हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे ही होंगे। तो सफलताग्राम में आप लोग का स्वागत है। तो कल जो वीडियो अपलोड किए थे उसमें कुछ दोस्तों का रिप्लाई आया था कि क्वेश्चन बहुत फास्ट हम बोल रहे थे, तो वो क्विक रिवीजन था, इसीलिए उसमें बहुत फास्ट क्वेश्चन बोलना पड़ रहा था। तो चलिए इसमें फास्ट नहीं होंगे, क्योंकि ये सीरीज स्टार्ट किए हैं साइंस का। बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन होगा इसमें, डेली एक क्वेश्चन आएगा इस सीरीज़ का, और क्विक रिवीजन होगा। और इसमें जितना भी सवाल होगा वो महत्वपूर्ण है, सब सवाल किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो उसको देखिएगा और आपको बहुत बेनिफिट होगा इसमें। तो चलिए आप हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर है, भौतिक राशियाँ और मापन। तो इससे सवाल है कुछ, इसको बनाएंगे अपना लोग और देखेंगे, और जिसको आता होगा वो अपना अपना कमेंट में आंसर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल क्या है? भोजन भोजन प्रत की मोटाई को डैश में मापा जाता है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग, भोजन प्रत की मोटाई को डैश में मापा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? करिए आप लोग, आंसर करिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, डॉप्सन इकाई। क्या हो जाएगा? डॉप्सन इकाई। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉप्सन इकाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, धारा धारा का घनत्व क्या होता है? धारा का घनत्व क्या होता है? तो इसका बताइएगा आंसर। धारा का घनत्व क्या होता है? ये आसान क्वेश्चन है, इसका बता सकते हैं। धारा मतलब धारा किस दिशा में जाता है उसका, धारा का मतलब जो धारा जो घनत्व है वो अदिश है सदिश है, इसमें बताइएगा आप लोग आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा एक सदिश राशि है। क्या है? धारा एक सदिश राशि है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे आप लोग। क्वेश्चन क्या है? 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में व्यक्त की जाएगी। मतलब क्या कहता है? 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में व्यक्त कैसे कैसे व्यक्त की जाएगी? तो इसका आंसर करिए फटाफट आप लोग। नैनोमीटर जिसको याद होगा वो कर पाएंगे, इसका आंसर करिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा सी, 183 गुना 10 पे पावर 7 नैनोमीटर। क्या हो जाएगा? 183 गुना 10 पे पावर 7 नैनोमीटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन वो हो गया है, तो इसका आंसर हम बता देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, 1 2 3 4। मतलब एक तरफ से ही है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? उच्च वेग का आंसर क्या हो जाएगा? मैक। और तरंगदैर्घ्य का आंसर क्या हो जाएगा? पास्कल। तरंगदैर्घ्य का आंसर क्या हो जाएगा? एंगस्ट्रॉम होगा, सॉरी दोस्त। और दाब का आंसर क्या होगा? पास्कल। और उसके बाद ऊर्जा का आंसर क्या होगा? जूल। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, इसीलिए स्क्रीन में नहीं आ पाया। तो चलिए आगे 5वां क्वेश्चन नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्या कहते हैं? निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या कहता है? रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता क्यूरी। इसका आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? मतलब प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो बताइएगा आप लोग, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। क्या है? दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? वो अदिश सदिश जो होता है उसमें से आंसर करेंगे आप लोग। बल है, दाब है, वेग है या त्वरण है? तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे आप लोग। अदिश राशि हो जाएगा, अदिश राशि आपका हो जाएगा दाब। ये दाब अदिश राशि है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है?
मतलब किस निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। तो बताइए किस राशि का ऐसा मात्रक नहीं होता है। तो इसमें क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लोग बताएंगे, इसका सी होगा विकृत, विकृति। क्या होगा विकृति। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे आप लोग। आर्द्रता आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। क्या से मापी जाती है, हाइग्रोमीटर। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी बढ़ते हैं दोस्त। एक डाइन CGS पद्धति में बल का मात्रक किसके बराबर होता है। एक डाइन मतलब एक डाइन बराबर कितना वो उसका वो होता है, बताएंगे आप लोग जल्दी। मात्रक एक डाइन बराबर, जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा डी। एक डाइन बराबर हो जाएगा 10 पर पावर 5 kg मीटर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दाब की इकाई क्या होता है। दाब का इकाई क्या होता है, आप लोग बताएंगे, जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा, दाब का इकाई होगा न्यूटन मीटर। दाब का इकाई क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। क्या बोल रहे हैं, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो बताइएगा, जल्दी बताइए। सूर्य का जो फोटो करेंगे तो उसके लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाएगा, तो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा आपका स्पेक्ट्रम, ये सॉरी दोस्त, स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ थोड़ा सा नाम वो है, तो देख लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हर्ट्ज किसका यूनिट है। बताएंगे आप लोग, जल्दी बताएंगे। हर्ट्ज किसका यूनिट है, ऑप्शन आप लोग को दिख गया होगा हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 13 का बताएंगे हर्ट्ज किसका यूनिट है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा बी, उष्मा का। हर्ट्ज उष्मा का यूनिट है। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत उच्च मतलब बहुत उच्च तापमान होगा तो उसको किससे मापा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करिए आप लोग। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ताप विद्युत उत्तपगामी। ताप विद्युत, इसका आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 15 का आंसर करिए आप लोग। एक्स किरण के तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15, एक्स किरण के तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करेंगे आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर। थोड़ा सा नाम अजीब है दोस्तों, देख लीजिएगा, ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है। हर्ट्ज से क्या मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करिए आप लोग फटाफट। हर्ट्ज से क्या मापा जाता है। हर्ट्ज से तरंगों की आवृत्ति मापी जाती है। हर्ट्ज से तरंगों की आवृत्ति मापी जाती है। चलिए फटाफट बढ़ते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है। मतलब ये बोला उष्मा का ऐसा इकाई कौन नहीं है। इसमें उष्मा का इकाई कौन नहीं है, आंसर करेंगे आप लोग 17 का, जल्दी करेंगे। सेंटीग्रेड, इसमें हो जाएगा आंसर सेंटीग्रेड, उष्मा का इकाई नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरे की खोज किसने की है। बताइए, ये क्वेश्चन आसान है, फटाफट बता दीजिए आप लोग। एक्सरे की खोज किसने की है। एक्सरे की खोज किसने की है, ये आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। रॉन्टजन ने किए हैं इसका। एक्सरे का खोज रॉन्टजन ने किए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है, प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है उसके बारे में बताएंगे आप लोग। ऑप्शन ए बी सी दिया हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करेंगे आप लोग। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, उसी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। मतलब हम लोग जितना दूरी चलेंगे या उसी को एग्जाम्पल में ले लीजिए, उसको ही प्रकाश वर्ष, दूरी को जितना दूरी होगा उसी को प्रकाश वर्ष बोला जाएगा। तो वही होगा इसका आंसर। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं।
पार्शिक मात्रक है। पार्शिक किसका मात्रक है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करेंगे। पार्शिक किसका मात्रक है? पार्शिक हो जाएगा दूरी का मात्रक। पार्शिक दूरी का मात्रक हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, रक्तचाप मापने के यंत्र का नाम बताइए। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है, उसका नाम बताइए, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर इसका 21 का आंसर हो जाएगा स्फिग्मो मैनोमीटर। एक्सफिग्मो मैनोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बल का मात्रक क्या होता है, जल्दी बताइए। बल का ऐसा यूनिट बताइए, जल्दी बताइए। बल का मात्रक क्वेश्चन नंबर 22 इसका हो जाएगा, बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। ये क्वेश्चन सब आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे और ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जल्दी बताइए। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, जल्दी बताइए। कार्य का मात्रक क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ए। कार्य का मात्रक ए जूल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, दूध के घनत्व को किससे मापा जाता है? दूध के घनत्व को किससे मापा जाता है? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करिए आप लोग फटाफट। क्वेश्चन इसका हो जाएगा, ये जानते होंगे आप लोग, इसका लैक्टोमीटर हो जाएगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, बताइएगा फटाफट। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन आगे हुआ है तो इसका आंसर कर सकते हैं आप लोग कमेंट में। प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शक्ति का मात्रक क्या होगा? शक्ति, ये भी आंसर कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन, आप लोग कर सकते हैं आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर करेंगे, शक्ति किसका मात्रक है? जैसे मतलब वोल्ट, जैसे कोई बैटरी होता है उसका कितना वोल्ट का पावर है, उसी को मतलब उसी के टाइप से है ये भी। तो उस शक्ति का मात्रक हो जाएगा वोल्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, बताइए, जल्दी बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर सी का आंसर बताएंगे, एक हॉर्स में कितने पावर होते हैं? क्वेश्चन नंबर 27 इसका आंसर हो जाएगा 746। 746 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंध है जैसे पास्कल से संबंध है, बताइए। जैसे जूल ऊर्जा से संबंध है तो यहाँ पर वही ऐसा ही मात्रक के बारे में पूछ रहा है। पास्कल का मात्रक क्या हो जाए ये बता सकते हैं आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर करेंगे आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा दाब। इसका आंसर हो जाएगा दाब। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा एक गलत है वो बताएंगे आप लोग, जल्दी बताएंगे। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। बी हो जाएगा अश्व शक्ति, शक्ति की इकाई है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई, और सेल्सियस उष्मा की इकाई। बताइए चारों में से कौन सा आंसर गलत है वो पूछ रहे हैं। तो गलत आंसर बताएंगे आप लोग। सेल्सियस उष्मा की इकाई होती है, ये गलत है। सेल्सियस उष्मा की इकाई नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर डी गलत है अपना लोग, और ऊपर सब सही है। तो चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 30, एक पिकोग्राम बराबर कितना होता है? एक पिकोग्राम बराबर कितना होता है? एक पिकोग्राम बराबर कितना होता है बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताएंगे आप लोग। ये हो जाएगा सी, 10⁻12 ग्राम होता है। इसका आंसर हो जाएगा 10⁻12 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर करेंगे। पास्कल इकाई है। पास्कल किसका इकाई है ये बताएंगे, आगे बताए हुए क्वेश्चन इसका आंसर। पास्कल किसका इकाई है? तो पास्कल दाब की इकाई है। बहुत बार रिपीट हो चुका है इसको, इसका आंसर कर सकते थे आप लोग कमेंट में। आप लोग को आंसर आता है तब पर भी कमेंट में करिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आप लोग को याद होगा। जो आंसर आ रहा है वो कंफर्म बहुत ज़्यादा दिन तक फिर भी याद हो जाएगा, फिर कोई एग्जाम में पूछेगा तो उसको कर पाइएगा आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए आप लोग। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 32, वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? तो इसका इकाई हो जाएगा वार। क्या हो जाएगा? वार। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 33 पे बढ़ते हैं। तेल का एक बैरल लगभग कितना होता है? तेल का एक बैरल लगभग कितना होता है? तो बताएंगे, लीटर में बताना है। तेल का एक बैरल लगभग कितना होता है? तो 33 का आंसर करेंगे आप लोग। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन करेंगे। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होता है? इसका आंसर करेंगे आप लोग 34 का आंसर हो जाएगा डी, फर्मी मीटर। क्या हो जाएगा आंसर? डी, फर्मी मीटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35,
ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताया दोस्तों, कम ही क्वेश्चन है और बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर करिए आप लोग फटाफट। पायर हेलियोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो बताएंगे जल्दी। पायर हेलियोमीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर करिए आप लोग, जल्दी करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर करेंगे आप लोग। मैनोमीटर द्वारा किसकी मापी जाती है? मतलब मैनोमीटर द्वारा क्या मापी जाती है? तो ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब घुमा देता है। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। गैसों का दाब मापा जाता है मैनोमीटर द्वारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 ये थोड़ा बड़ा है तो इसको ऐसे कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर करेंगे आप लोग, बहुत ही बड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर अब कर पाएंगे आप लोग? चलिए हम कर देते हैं, आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा बी। तो इसका बी 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 2 1। तो इसको क्रम में सजाने के लिए बोल रहा है या मिलाने के लिए बोल रहा है, तो इसको मिलान करने के लिए बोल रहा है। इधर ए भी दिया हुआ है और इसको 3 4 1 में मिलाना। तो इसका आंसर बी हो जाएगा लोग, आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों आगे। तो क्वेश्चन नंबर 38, शायद इसके बाद क्वेश्चन नहीं है, तो इतना ही 38 ही क्वेश्चन था। तो इसको क्वेश्चन नंबर 38 का आप लोग आंसर करिए जल्दी से। क्या हो जाएगा? निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो क्या बोल रहे हैं? निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो अल्कोहल थर्मामीटर। क्या बोलेगा इसका आंसर? अल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन लास्ट था। और दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे और क्वेश्चन अगर लगे कि ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड है तो आप लोग मैसेज करिए, और इससे भी अच्छा क्वेश्चन आएगा। और ये सीरीज़ जो स्टार्ट किए हैं इसमें पूरा साइंस को कवर कर लेंगे हम लोग। जो भी साइंस का क्वेश्चन होगा वन लाइनर या और भी एग्ज़ाम में, ये वन लाइनर है बट बहुत सारा एग्ज़ाम में पूछा हुआ है एक एक क्वेश्चन करके। कोई भी मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि एग्ज़ाम में नहीं पूछा हुआ है। तो आप लोग ये सीरीज़ डेली आएगा, तो आप लोग मिस ना करिएगा इसको और डेली देख लीजिएगा आप लोग। और इसमें देख करके बताइएगा आप लोग को कैसा लगा और क्वेश्चन और भी कैसा किस टाइप से रहना चाहिए ये आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं। फिर हम उस टाइप से सोचेंगे और क्वेश्चन को लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग को धन्यवाद। जय हिंद।